हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम कर रहे थे और आज 7 नवंबर है और आज 7 नवंबर है तो इस क्लास में हम बातें करेंगे 7 नवंबर वाली की। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बातें हम करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्तर से भी कुछ नहीं है। आज चुनाव है, आज 7 तारीख है और 7 को चुनाव है। प्रथम चरण की आप जानते हैं, ठीक है। इस विधानसभा सीटों के लिए चुनाव है प्रथम चरण में। तो जब ये चुनाव हो जाएगा तो कल की क्लास में चुनाव की डिटेल हम लाएंगे। चलिए, तो आज राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर में देख लेंगे करंट अफेयर में। देखिए, कुछ कुछ दिवस है। 7 तारीख को 2-3 दिवस है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्या है भाई? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 की हम बातें करेंगे। चलिए, ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो याद रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 7 तारीख है तो 7 नवंबर को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। दूसरी बात याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य क्या है? चलिए, कैंसर की शीघ्र पहचान के लिए, कैंसर के शीघ्र पहचान, उसकी रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके उपचार, कैंसर के उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ये प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। याद रख लेंगे। चलिए, अगर कुछ आंकड़ों की हम बात करें, कुछ आंकड़े की हम बात करें तो वर्तमान में देश में हर वर्ष 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख, देश में हर वर्ष 1.4 मिलियन नए कैंसर के मामले आते हैं। नए कैंसर के क्या आते हैं भाई? मामले दिखाई देते हैं, आते हैं। और एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2040 तक, कब तक भाई साहब? 2040 तक ये जो मामले आने शुरू होंगे वो 2 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, कितने मिलियन हो जाएंगे? 2 मिलियन हो जाएगा यानी कि लगभग 20 लाख मामले प्रतिवर्ष आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। याद रखेंगे, एक आंकड़े हैं तो याद रख सकते हैं। देश में सोचिए, प्रति वर्ष, हर वर्ष लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले आते हैं। 2040 तक ये मामले 20 लाख तक होने की संभावना है। याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023, ठीक है, 7 नवंबर को मनाया, प्रतिवर्ष मनाया जाता है कैंसर की शीघ्र पहचान के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसके उपचार के बारे में जागरूकता लाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। याद रख लेंगे। क्लियर है बातें? चलिए,
इसी दिन अगर दूसरा करंट अफेयर देखते हैं तो इसी दिन शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? शिशु संरक्षण दिवस। शिशु संरक्षण दिवस, तो शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है किस तिथि को? तो याद रखेंगे, ये भी 7 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है भाई? बाल मृत्यु दर को कम करने की आग्रह को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बाल मृत्यु दर को कम करने की आग्रह को बढ़ावा देने। ठीक है, अभी तो फिलहाल बहुत सारी चीजें कम हो गई है। कहने का मतलब है ये शिशु मृत्यु दर जो है, जिसे बोलते हैं कि मातृ मृत्यु दर जो है शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, तो ये 1000 में गिना जाता है। जैसे जनगणना भी होती है तो पुरुष और महिलाओं की जो संख्या उसमें भी गिने जाते हैं 1000 के अंतर्गत, तो वही है। ठीक है, तो ये होता इसलिए भी है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती। ठीक है, और जल्दी शादी हो जाता है तो फिर बच्चे जो गर्भ में जो है मृत्यु हो जाती है उनका, या पैदा होने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो ये हम बोलते हैं इसको शिशु मृत्यु। तो इसको कम करने के लिए, ठीक है, इनको कम करने की आग्रह को बढ़ावा देने के लिए शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 7 नवंबर को। ठीक है, तो याद रखेंगे। एक और है, आपको याद रखना है, इसी दिन मनाया जाता है डॉक्टर डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन की जयंती। डॉक्टर सीवी रमन की जयंती, और ये भी मनाया जाता है किस तिथि को भाई? किस तिथि को? तो ये भी मनाया जाता है 7 नवंबर को प्रतिवर्ष डॉक्टर सीवी रमन जयंती मनाया जाता है। 2023 की यदि हम बात करें, 2023 की यदि हम बात करें, 2023 में, ठीक है, कितने नंबर का? 135वीं जयंती मनाई गई। 135वीं जयंती मनाई। कितनी? 135वीं, याद रखेंगे। 135 डॉक्टर सीवी रमन जयंती, याद रखेंगे। और इनके बारे में आप जानती हैं, डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। ठीक है, आप भली भांति से परिचित होंगे। ये महान वैज्ञानिक है भाई, महान भौतिकी वैज्ञानिक है, भौतिकी जो वैज्ञानिक है, और जिन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव का। ठीक है, रमन प्रभाव का, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखेंगे, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था, जिनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को, इसलिए मनाया जाता है 7 नवंबर। 1818 को तमिलनाडु में जन्म हुआ था और निधन हो गया था कब भाई? 21 नवंबर। ठीक है, नवंबर में ही इनका निधन हो गया था, लेकिन भाई 1970 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलिए, तो ये भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसको नाइटहुड की भी उपाधि मिली थी। ठीक है, रमन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है के निदेशक भी बने थे 1948 में। 1929 में नाइटहुड की जो है उपाधि मिली थी। 1948 में जो है ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक भी बने थे। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, क्या है? नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इनकी संबंध में। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सीवी रमन जयंती 2023 में कितनी? 135वीं जयंती मनाई गई, और कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, याद रख लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है थोड़ा
दिवस, जयंती वगैरह की बातें। नेक्स्ट, चौथा करंट अफेयर आपके लिए आज राष्ट्रीय स्तर की यदि बातें करें तो चौथा है, अब याद रखेंगे हितेश कुमार एस मकवाना जी के बारे में। इसके बारे में याद रखेंगे भाई, हितेश कुमार एस मकवाना, मकवाना। चलिए, इनके बारे में क्यों याद रखना है भाई? देखिए, भारत के महासर्वेक्षक बनाया गया है, ठीक है, याद रखिए इनको, भारत के महासर्वेक्षक बनाए गए। क्लियर है? मकवाना साहब जो है तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, तमिलनाडु कैडर के क्या है, आईएएस अधिकारी हैं, और इनको बनाया गया है, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब इनका पद वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान में भी फिलहाल भी पद तो ग्रहण नहीं किए, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर आसीन है, ठीक है, अतिरिक्त सचिव के पद पर। कार्यरत है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चार हो गए, पांचवा चलते हैं, पांचवा है खेल से संबंधित है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता भाई? चलिए, भारतीय महिला हॉकी टीम, हॉकी टीम ने जापान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। याद रखेंगे, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने क्या किया भाई? जापान को पराजित किया है। भारतीय महिला टीम ने क्या जापान को पराजित किया और स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये दूसरी बार जीता, भारतीय महिला टीम क्या है, दूसरी बार खिताब जीता है। याद रखेंगे, दूसरी बार खिताब जीता भी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दूसरी बार जीता है भारतीय महिला टीम ने। याद रखिए, अभी जापान को हराया है, याद रखेंगे 4-0 से पराजित किया है, ठीक है। जापान को कितने जीरो से भाई? 4-0 से पराजित किया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो है भारतीय महिला हॉकी टीम है, याद रखेंगे, और दूसरी बार ये खिताब जीता है। क्लियर है? ठीक है भाई। चलिए, 4-5 हो गए, छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं
छठा करंट अफेयर, 19वें कलाकार पुरस्कार, 19वें कलाकार पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? ठीक है, 19वें 90 किसे दिया गया? तो याद रखेंगे ये अपोलिनारिस डिसूजा, नाम याद रखिए, क्या नाम है भाई? अपोलिनारिस डिसूजा। चलिए, डिसूजा जी को मिला है, ये प्राप्त हुआ है जो है 90 कलाकार पुरस्कार, 19वें कलाकार पुरस्कार से नवाजा गया है। ये किस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यदि हम बात करें तो ये जो है क्या है, कोंकणी गायक है, गायक के साथ साथ ये गीतकार भी है, गीतकार भी है। ठीक है, कोंकणी गायक है और गायक के साथ साथ ये क्या है भाई, गीतकार है, और गीतकार के साथ साथ ही संगीतकार भी है, संगीतकार। ठीक है, कोंकणी गायक, गीतकार, संगीतकार अपोलोनाइज डिसूजा जी, इनको मिला है, याद रखिए, इनको मिला है 19वें कलाकार पुरस्कार 2023। क्लियर है, याद रख लेंगे। चलिए, अब चलते हैं 7वें नंबर के करंट अफेयर की तरफ। डीबी चंद्रेगौड़ा, नाम याद रखेंगे भाई, डीबी चंद्रेगौड़ा जी का इनका नाम आपको क्यों याद रखना है? हाल ही में इनका निधन हो गया भाई, हाल ही में इनका निधन हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, आज ही हुआ है, कहने का मतलब है 7 नवंबर को, हाल ही में कहने का मतलब 7 नवंबर को ही इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में यदि हम बात करें, थोड़ा सा डिटेल जाने, तो ये कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री है, कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री, याद रखेंगे। इनका जन्म भी कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, जन्म भी कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। 2 अगस्त सन 1936 को इनका जन्म हुआ है। चलिए, ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे, साथ ही साथ क्या थे भाई, विधानसभा अध्यक्ष भी थे। ये 3 बार विधायक भी थे, 3 बार विधायक भी थे, एवं ये एक बार एमएलसी और जो है सांसद सदस्य थे, सांसद सदस्य। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है डीबी चंद्रेगौड़ा के बारे में, जो है कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री जिसका हाल ही में निधन हो गया, बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय स्तर पर ये 6-7 करंट अफेयर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गई, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला है आपका भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की पहला बैठक।
याद रखेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की प्रथम बैठक। शिक्षा कौशल परिषद की प्रथम बैठक। देखिए, यदि हम भारत की तरफ से हम बात करें और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो दोनों की शिक्षा मंत्री मौजूद थे यहाँ पर। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन, धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद थे। और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर, याद रखेंगे जेसन क्लेयर साहब मौजूद थे। और जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये समझौता हुआ, परिषद की बैठक हुई और विशेष बात यह कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेगी। ठीक है, यहाँ पर विशेष चर्चा हुई और कहा गया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी भारत में क्या करेगी भाई, अपना कैंपस खोलेगी। खोलेगी, याद रखेंगे। चलिए, तो ये फर्स्ट, चलते हैं सेकेंड नंबर की हम बातें करते हैं। सेकेंड नंबर करंट अफेयर जो है भारत श्रीलंका समझौता। भारत श्रीलंका समझौता। ठीक है, समझौते के मुद्दे क्या है भाई, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर। ठीक है, सहयोग किस पर, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता, सहयोग पर समझौता हुआ है भाई। ठीक है, भारत और श्रीलंका एक दूसरे का सहयोग करेंगे किस क्षेत्र में, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए एक और लिख सकते हैं, लिख लीजिए थर्ड नंबर पर, एआई सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित की गई, कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ये आयोजित हुआ, ये शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन, ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं भाई, ब्रिटेन, ऋषि सुनक का नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का करंट अफेयर। ठीक है, 7 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर थोड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं हमने क्या क्या देखे। तो सबसे पहले हमने बातें की राष्ट्रीय स्तर, और राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहले मैंने कहा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023, ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है भाई, कैंसर से पीड़ित, कैंसर से पीड़ित ऐसे व्यक्ति है इनका पहचान करना है, इनका रोकथाम करना है, उपचार करना है और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, इनका मोटिव है, मेन उद्देश्य है। एक आंकड़े के अनुसार ऐसा
ठीक है। एक आंकड़ा वर्तमान में देखने को मिला कि हर प्रत्येक वर्ष 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लगभग नए कैंसर के मरीज मिलते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक, कब 2040 तक 2 मिलियन या फिर बोल सकते हैं 20 लाख हर वर्ष ऐसे मरीज की पहचान हो जाएगी। कहने को मतलब ऐसे ही कैंसर के मामले आने शुरू हो जाएंगे 2040 तक। कितने? 2 मिलियन। चलिए याद रखें, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाल मृत्यु दर को कम करने के आग्रह को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन जयंती मनाया जाता है। 2023 को 135वीं जयंती मनाई गई। याद रखेंगे, महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। ठीक है, याद रखेंगे। और मैंने कहा 1929 को 1948 को महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर जो है देखने को मिली थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हितेश कुमार एस मकवाना तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी जिसको भारत के महासर्वेक्षक बनाए गए। वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, जापान को हराया है। याद रखिए 4-0 से हराया है, 4-0 से शिकस्त है। ठीक है, एक भी गोल नहीं कर पाया, याद रखिए जापान के खिलाड़ी। ठीक है, तो भारत 4 गोल कर दिए तो 4-0 से दूसरी बार, याद रखेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम ये खिताब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दूसरी बार जीते हैं। 19वें कलाकार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया भाई? ये अपोनी, ठीक है, अपोली नारस जो है डिसूजा, ये कोकड़ी गायक है, गीतकार है, संगीतकार है, इनको सम्मानित किया गया है। डीवी चंद्र गौड़ा, हाल ही में इनका निधन हो गया भाई, हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। 7 नवंबर को इनका निधन हुआ, जो कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री थे। इनका जन्म भी कर्नाटक में हुआ है, 2 अगस्त 1936 को हुआ है। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, 3 बार विधायक भी बने, 1 बार एमएलसी और सांसद सदस्य भी रहे। तो ये यादें, ठीक है, ये बातें याद रख सकते हैं। फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की प्रथम बैठक हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा मंत्री जेसन क्लियर भी थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए समझौते किए, बैठक हुए और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ठीक है, सहयोग करेंगे। याद रखें, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। भारत श्रीलंका समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत आर्थिक और प्रौद्योगिकी के सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो भारत श्रीलंका एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग करेंगे आर्थिक और प्रौद्योगिकी रूप से। एआई एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ये कहा जाते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन में, याद रखेंगे। चलिए, तो ये तो थी आज की हमारी क्लास 7 नवंबर की। देखते हैं 8 नवंबर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चुनाव से संबंधित, क्योंकि आज चुनाव है, आज 7 तारीख है और आज चुनाव है, चुनाव हो जा रही है। फिर कल की क्लास में चुनाव से संबंधित ढेर सारी बातें हम करेंगे, प्रथम चरण के चुनाव है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। चलिए, धन्यवाद गाइस, थैंक यू।